चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा, 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा, राज्य के हित में फैसला लिया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व सीएम ने कहा, 30 अगस्त को हम बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा, वे एक बड़ा चेहरा हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। उनके पार्टी में शामिल होने से हमें एक मजबूत साथी मिलेगा और हम बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड को संवारेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत भेजे 1,000 रुपए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला खारसमा के गम्हरिया में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कोल्हान प्रमंडल के 5 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जानकारी दी है कि अब तक कोल्हान प्रमंडल से 6 लाख महिलाएं योजना से जुड़ चुकी हैं। वहीं राज्य की लगभग 48 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया है। सीएम ने कहा है कि राज्य के आदिवासी और मूलवासियों के लिए काम करने में शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा कि पंडाल की जगह कम होने से बहुत सी महिलाएं बाहर बारिश में ही जमी हुई हैं। महिलाओं में इस उत्साह को देखकर उन्हें बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूरे राज्य में तांडव मचा दिया है। डबल इंजन की सरकार से तंग आकर राज्य की जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाया और राज्य में आदिवासियों और मूलवासी की सरकार बनाई है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद अधिकारी गांव-गांव जाकर शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के समय 4 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, लेकिन हमारी सरकार में 40 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज गुरुवार को होगी। बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले हो रही इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने बुधवार को बैठक की जानकारी दी। दिल्ली में अमित शाह से मिलकर रांची लौटे चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन ने बताई जेएमएम छोड़ बीजेपी में जाने की वजह। 30 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इन दिनों झारखंड में चंपई सोरेन के नाम की चर्चा के बाद एक नाम और भी है जो चर्चा में है। यह नाम है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का। पिता चंपई के भाजपा में शामिल होने की कयावत में बाबूलाल सोरेन की भी उतनी ही भूमिका है जितनी पिता चंपई की। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब चंपई सोरेन दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे थे तब उनके साथ बाबूलाल सोरेन भी मौजूद थे। दरअसल बुधवार को चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके सैकड़ों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। चंपई एयरपोर्ट से अपनी मोरहाबादी सरकारी आवास पहुंचे। यहाँ भी हजारों की तादाद में समर्थक उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान बाबूलाल सोरेन ने कहा कि उनके पिता को अपमानित किया गया। पिता चंपई ने दशकों से पार्टी झामुमो के लिए काम किया। बाबूलाल सोरेन ने यह भी दावा किया है कि उनके पिता झामुमो के फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं। उन्होंने अलग झारखंड राज्य में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। गुरुजी शिबू सोरेन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे और पार्टी को सींचा। बाबूलाल ने कहा कि जो सम्मान पिता को मिलनी चाहिए वह नहीं मिली, बल्कि बदले में उन्हें केवल अपमान का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि आज मैं अपने पिता चंपई के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की मंत्रियों के साथ बैठक में ईपीएफ पर बनी सहमति। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच बुधवार को वार्ता हुई। वार्ता में सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम, दिव्य कुमार सोनू, राजेश कश्यप, अमित यादव, विभाग की ओर से शिक्षा सचिव उमा शंकर, परियोजना निदेशक आदित्य कुमार रंजन, ओम प्रकाश मिश्रा तथा कई अन्य ने हिस्सा लिया। वार्ता का मुख्य बिंदु ईपीएफ था। बैठक में ईपीएफ पर सहमति बनी। इसके अनुसार सरकार सहायक अध्यापक की हिस्सेदारी और विभाग की हिस्सेदारी वहन करेगा। यह सहायक अध्यापकों का चिर परिचित मांग थी। इसके बाद अनुकंपा के नियम में बदलाव पर सहमति बनी। नए नियम के अनुसार योग्यता के आधार पर आश्रितों को नौकरी मिलेगी। अभी तक शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को 4% हर वर्ष मानदेय की वृद्धि नहीं हो रही थी। कैबिनेट की अगली बैठक में इसकी मंजूरी मिल जाएगी। 4% मानदेय वृद्धि के लिए सहायक अध्यापकों को
प्राधिकार कमेटी के कई पदाधिकारियों से सेवा संतुष्ट कराना पड़ता था, जिसमें बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब इसमें छुटकारा मिल जाएगा। वार्ता में सीटेट को जेटेट के समतुल्य मानदेय मिलने पर सहमति बनी। वार्ता में विनोद तिवारी ने शिक्षा मंत्री से कहा है कि आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिया जाए। आकलन पास सहायक अध्यापक कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। सरकार की मानसा साफ रहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। हड़ताल से पंचायतों का कामकाज ठप। मुखिया, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक आंदोलनरत। सचिवालय के अधिकारी भी सितंबर में जाएंगे अवकाश पर। झारखंड में हड़ताल, धरना और आंदोलन से ग्राम पंचायतों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं सचिवालय सेवा के 1000 से अधिक अधिकारी भी 10 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार के सारे कार्य प्रभावित होने वाले हैं। 22 जुलाई से अपनी लंबित मांगों व सेवाई स्थायीकरण को लेकर 5000 से अधिक मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके बाद अब पंचायत सचिव व राज्य भर के मुखिया भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। राजभवन व जिला मुख्यालयों में इनका प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पंचायत स्तर पर मुखिया, फिर पंचायत सचिव व रोजगार सेवा के काम नहीं करने की वजह से सारा कामकाज ठप पड़ गया है। बता दें कि झारखंड प्रदेश मुखिया संघ प्रधान में राज्य भर के मुखिया फिर धरने पर बैठ गए हैं। ये अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं। मुखियाओं ने राज्य वित्त आयोग से विकास के लिए राशि पंचायतों को दिलाने की मांग, आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर 30 लाख रुपए का मुआवजा देने, मुखिया का मानदेय केरल की तर्ज पर करने की मांग है। संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह बड़ाइक ने बताया है कि पंचायत सचिव मूल ग्रेड पे 2400 करने व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद प्रोन्नति को लेकर आंदोलन किए हैं। ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए रांची पहुंची सनी लियोनी। एक झलक पाने को फैंस चढ़ गए फ्लाईओवर पर। बॉलीवुड सेलिब्रिटी सनी लियोनी बुधवार को रांची में थी। यहाँ उन्होंने अपने पति डेनियल वेबर के साथ रातू रोड में लुक्स नाम के ब्यूटी पार्लर का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर फैंस उनकी एक झलक देखने को बेकरार दिखे। सनी लियोनी जब उद्घाटन के बाद वापस जाने लगी तो किन्नरों की एक टोली ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ सेल्फी लेने की जिद करने लगे। इस दौरान किन्नरों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। उन्होंने कहा कि हम सनी लियोनी के जबरदस्त फैन हैं। सनी लियोनी ने ये बात सुनी तो उनमें से एक को अपने पास बुलाया और अपने कार का गेट खोलकर सेल्फी लेने की इजाजत दी। सनी को देखने के लिए फैंस की भीड़ लगी हुई थी। कई उन्हें देखने के लिए निर्माणाधीन रातू रोड फ्लाईओवर पर चढ़े हुए थे। इस दौरान सनी ने हाथ हिलाकर अपने फैंस का अभिवादन किया। 5 जिलों के एसपी समेत 10 आईपीएस अफसर इधर से उधर। जारी हुआ आदेश। झारखंड राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले दिनों जेल से बाहर आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन ने राज्य में प्रशासनिक और पुलिस विभाग में कसावट की कयावत शुरू कर दी है। पिछले दिनों शासन की तरफ से 26 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला किया गया था, तो वही अब पुलिस विभाग में भी बड़ा फेरबदल सामने आया है। झारखंड सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य के 5 जिलों के एसपी समेत 10 भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों का तबादला आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक कुमार गौरव को लातेहार, अमित कुमार सिंह को साहिबगंज, निधि द्विवेदी को जामताड़ा, अनिमेश नैथानी को गोड्डा, डॉक्टर विमल कुमार को गिरिडीह का नया एसपी बनाया गया है। इसी तरह अंजनी अंजन को रांची में एंटी करप्शन ब्यूरो का एसपी बनाया गया है। अंजनी कुमार झा हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस एकेडमी में बतौर एसपी तैनात किए गए हैं। इसी तरह दीपक कुमार शर्मा को एससीआरबी, नातू सिंह मीना को एसआईबी और मनीष टोप्पो को रांची में स्पेशल ब्रांच के एसपी के तौर पर पोस्टिंग दी गई है। रांची में 30 अगस्त को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रमंडलीय कार्यक्रम 1 लाख लाभुक होंगे शामिल। रांची के मोरहाबादी मैदान में 30 अगस्त को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच योजना के स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही लाभुकों के अकाउंट में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के 5 जिलों रांची, सिमडेगा, गुमला, खूंटी एवं लोहरदगा के लाभुक शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चंपई सोरेन की जासूसी नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे दोनों दारोगा। झारखंड पुलिस स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने कहा है कि चंपई सोरेन की सुरक्षा के लिए 2 दारोगा प्रतिनियुक्त किए गए थे।
दोनों दारोगा किसी की जासूसी नहीं कर रहे थे। स्पेशल ब्रांच की ओर से कहा गया है कि पारंपरिक तौर पर दिल्ली एवं अन्य राज्यों में विशेष शाखा झारखंड रांची की टीम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना संकलन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करती आई है। झारखंड पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में झारखंड पुलिस के 2 अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के हिरासत में लिए जाने से संबंधित समाचार विभिन्न मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ है। दोनों पुलिस अवर निरीक्षक अपने कार्य निर्वहन के दौरान गलतफहमी के कारण चिन्हित हुए। इस संबंध में कतिपय माध्यम से समाचार प्रसारित किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की निगरानी की जा रही है, जबकि वास्तविकता में उक्त पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां प्रतिनियुक्त किए गए थे। इस संबंध में सभी संबंधित जांच संस्थानों और एजेंसियों को सूचना एवं सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। वही पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि सच्चाई सामने आने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों को मुक्त कर दिया गया है, इसलिए स्पेशल ब्रांच झारखंड की टीम के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की जासूसी करने की बात गलत है। मोदी कैबिनेट का फैसला, झारखंड को मिली 179 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात। मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर उसे आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 3 नई रेलवे लाइन को हरी झंडी दी है। मोदी कैबिनेट ने जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल रेल रूट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने झारखंड को 179 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इससे राज्य के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। केंद्र ने नई रेल लाइन को हरी झंडी दी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल रेल लाइन को कवर किया जाएगा। मोदी कैबिनेट की ओर से अप्रूव्ड 3 रेलवे प्रोजेक्ट से दूर दराज के इलाके आपस से जुड़ सकेंगे। इससे माल ढुलाई संबंधित क्षमता में भी वृद्धि होगी। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विस्तार से क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिसका फायदा आम लोगों को होगा। कंप्यूटर प्रशिक्षकों ने झामुमो कार्यालय का किया घेराव, 6 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण देने वाले आईसीटी कंप्यूटर प्रशिक्षकों ने रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने आए कंप्यूटर प्रशिक्षकों का कहना है कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद कंप्यूटर प्रशिक्षकों को कंपनी की ओर से प्रति कार्य दिवस मात्र 263 रुपए मिलते हैं, जो मजदूरों से भी कम है। ऐसे में अब इस राशि में घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आईसीटी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर अनुशासन के नाम पर कार्रवाई की जाती है और कई साथियों को हटा दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर भी कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए आज सत्ता में शामिल सबसे बड़े दल के पास वह अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। बता दें कि आईसीटी कंप्यूटर प्रशिक्षकों ने झामुमो को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद सभी कंप्यूटर प्रशिक्षक वापस लौट गए। झारखंड के सभी अल्पसंख्यक समुदाय को बांग्लादेशी के रूप में देखती है बीजेपी। हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा कि पिछले 4 से 5 महीने से विपक्ष अपना जहरीला बीज बोने में लगा हुआ है। यहाँ की विपक्ष के नेताओं से कुछ नहीं हो रहा है तो अन्य राज्यों से नेताओं को लेकर आए हैं। सीएम ने कहा कि यहाँ की जितनी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन सभी को भाजपा बांग्लादेशी के रूप में देखती है। सीएम ने कहा कि विपक्ष के ये लोग ऐसे हैं जो आदिवासियों को आदिवासी दिवस पर बधाई देने के लायक नहीं समझते। राज्य अलग होने के बाद भाजपा ने कभी आदिवासी दिवस तक नहीं मनाया, जबकि वे इसका आयोजन आसानी से कर सकते थे। आज यहाँ आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी तो हर 9 अगस्त को 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव मनाया जाता है। उत्पाद सिपाही बहाली में 19 अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में इलाजरत। उत्पाद विभाग की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ रही है। इस दौड़ के चक्कर में कई अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ रही है। बुधवार को एक कर 19 अभ्यर्थी की तबियत बिगड़ गई। कुछ अभ्यर्थी तो बेहोश भी हो गए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जिन अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ी है उनमें कुछ बिहार के हैं, वहीं झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, बोकारो, चतरा के अभ्यर्थियों की भी तबियत बिगड़ी है। रिम्स में हुई मारपीट मामले में जांच समिति का गठन। रिम्स के मेडिकल छात्रों और रिम्स की सुरक्षा में तैनात गृह रक्षक वाहिनी के बीच मंगलवार को झड़प के बाद बुधवार को जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर विरोध किया। इसके बाद रिम्स प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों और छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में रिम्स के मेडिकल छात्रों और गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के बीच हुई मारपीट के विस्तार से जानकारी ली गई। सिटी एसपी और निदेशक रिम्स के जरिए सूचित किया गया
कि रिम्स एक संवेदनशील जगह है जहां हमेशा सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए दोनों विभागों का आपसी सामंजस्य से कार्य करना आवश्यक है। सिटी एसपी ने संस्थान में सुरक्षा की निगरानी के लिए सीसीटीवी से संबंधित जानकारी ली। साथ ही संस्थान को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रबंधन ने एसपी से अनुरोध किया। वही हॉस्टल नंबर 8 के पीछे की टूटी चारदीवारी का निर्माण पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कराने का निर्णय लिया गया। इस मारपीट की घटना और रिम्स की सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्णय लिए गए। साथ ही मेडिकल छात्रों और गिरक्षा वाहिनी के जवानों के बीच हुई मारपीट की घटना के संबंध में एक निष्पक्ष जांच समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति 2 दिनों के अंदर निष्पक्ष जांच करेगी और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अपने ही मंत्री की जासूसी करवा रही हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबूलाल ने कहा है कि आसन्न विधानसभा चुनाव में अपनी करारी हार को देखते हुए वे बौखला गए हैं। हेमंत सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इतना नैतिक पतन हो गया है कि सत्ता पाने के लिए पिता समान चंपाई सोरेन, डोबिन हेम्ब्रम, मां समान भाभी सीता सोरेन की क्या वे किसी की भी बलि ले सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वे औरंगजेब जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन की गतिविधियों, उनके झारखंड और राज्य से बाहर के दौरे पर कड़ी नजर रखने के लिए राज्य पुलिस की विशेष शाखा ने पुलिस कर्मियों को गुप्त तरीके से लगाया है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि उन्हें हनी ट्रैप में भी फंसाने की योजना बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस के समक्ष झारखंड स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस कर्मियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें चंपाई सोरेन के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। विधानसभा चुनाव में बूथ पर आगे रहने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। केशव महतो। संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बुधवार को तीसरे दिन गढ़वा पलामू जिले के कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। कार्यकर्ताओं से संवाद के तहत कमलेश ने कहा कि चुनाव का शंखनाद हो गया है। कहा विधानसभा चुनाव में बूथ पर आगे रहने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे पंचायत प्रखंड अध्यक्ष जिला के नेतागण जितना सक्रिय और मजबूत रहेंगे उतना ही हम अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के अतीत को याद करते हुए हमारे युवाओं को सीख लेनी है कि हमें गांव टोला की ओर चलना है। शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीबों की आंसुओं को पूछना है। उन्हें समाज की मुख्य धारा में मजबूती के साथ जोड़े रखना है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें अधिक से अधिक दिलाना है। 11 मजदूरों का अपहरण मामले में दुमका पुलिस करेगी कार्रवाई। सभी को रोजगार से जोड़ा जाएगा। झारखंड के जिन 11 मजदूरों को तमिलनाडु के सेलम में बंधक बनाया गया था वे सभी सकुशल लौट आए हैं। बुधवार को ये सभी मजदूर एलएफपी एक्सप्रेस से धनबाद पहुंचे, जहां से श्रम अधीक्षक रमेश कुमार सिंह उन सभी को लेकर दुमका पहुंचे। दुमका पहुंचते ही एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने इन सभी से मुलाकात की और उनके साथ हुई घटना की पूरी जानकारी ली। दरअसल दुमका के अलग अलग गाँव के 11 मजदूर मुंशी बास्की, मस्त राम सिंह, नीरज गृह, दीपक कुमार पहाड़िया, विजय गृह, सुरेंद्र सिंह, नोरेन सोरेन, बाबूजी सोरेन, शंकर पहाड़िया, राजू पहाड़िया और जोगेश सोरेन एक सप्ताह पहले काम की तलाश में तमिलनाडु गए हुए थे, जहां उनका अपहरण हो गया था। वापस आए मजदूरों से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद दुमका एसपी ने कहा है कि हम लोगों का पहला प्रयास होगा कि इन्हें कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उनके अनुरूप किसी कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाए, जिसे लेकर उन्होंने श्रम अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, नहीं तो वे खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बंधु तिर्की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए सरकार और प्रशासन को कड़ा कदम उठाना होगा, नहीं तो वे खुद एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वे मोरहाबादी के बापू वाटिका में जमीन लूट के खिलाफ आयोजित धरने में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और मूलवासियों के लिए उनकी जमीन ही उनकी जिंदगी का आधार है। जब तक उनके पास जमीन है तभी तक उनका अस्तित्व है, अन्यथा वे विस्थापन और पलायन का शिकार होकर कब बेदखल हो जाएंगे इसका पता भी नहीं चलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले अमर कुमार बावरी। रांची के महिला मुखिया को हटाए जाने की शिकायत। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी है कि रांची जिले के नरकोपी थाना क्षेत्र की सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किस्पोटा को अवैध तरीके से पद से हटाया गया है। इस दौरान विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई है। बिना किसी विधिक प्रक्रिया का पालन किए महिला मुखिया को हटाने की शिकायत की। बारिश में गिरी दीवार, बुजुर्ग की मौत। मलबे में दबकर घर के दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग की मौत, मुआवजे की मांग। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में मंगलवार को बारिश ने खूब कहर बरपाया।
बारिश से पिहरा में मिट्टी का दीवार गिरने से बुजुर्ग की जान चली गई। वहीं गोरियाचू में एक गरीब परिवार का आशियाना उजड़ गया। भेलवा में शिव मंदिर की चारदीवारी का एक हिस्सा गिर गया। पिहरा पूर्वी पंचायत के चौधरी टोला में मंगलवार की शाम लगातार बारिश से मिट्टी का एक घर का दीवार भरभरा कर अचानक गिर गया। इस घटना में घर के दरवाजे पर बैठा 60 वर्षीय महावीर चौधरी पिता अमृत चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। संयोग था कि घटना के समय आसपास लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मलबे से बाहर निकाला। घटना में उसका एक हाथ व पैर टूट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई। बाद में परिजन आनंद फानन में इलाज के लिए कोडरमा सदर अस्पताल ले गए, जहां रास्ते में ही ले जाने के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। दुर्घटना के बाद धनवार विधानसभा के युवा नेता संजय यादव ने पीड़ित परिवार को वीडियो और डीसी से मुआवजा देने की मांग की है। भाजपा का घंटा बजाओ कार्यक्रम, ना बारिश रुकी ना कार्यकर्ता हटे। बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा बाजार में भाजपा के द्वारा घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मौजूद रहे। बताते चले कि सालों बाद अपने चीर परिचय अंदाज में दहाड़ते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो मधु कोड़ा ने कहा है कि हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा आदिवासियों का शोषण हुआ है और आदिवासी जमीन को हड़पने का कार्य हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने और बंद खदान को चालू करने का वादा किया था। आज 5 साल बीतने को है, लेकिन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वही पूर्व सांसद सह प्रदेश के प्रवक्ता गीता कोड़ा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से कोल्हान सहित पूरे झारखंड में भाजपा का जनाधार बढ़ेगा और विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिलेगा। जबरन कार में बैठाकर महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, भवानी के जंगल में फेंका। जमशेदपुर में 2 बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि मुशाबनी के बदिया में बलात्कार किया गया और उसको भवानी के जंगल में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने महिला को DMH अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। महिला का आरोप है कि महिला को जबरन कार में बैठाकर दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद महिला को मुशाबनी के भवानी जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने महिला को DMH अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला जमशेदपुर के टिमना रोड में टाइल्स दुकान में काम करती थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला मुशाबनी थाना क्षेत्र का है। सीनियर SSP कौशल किशोर ने कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 24 साल में पहली बार झारखंड में बनी है गरीब गुरबों की सरकार। मंत्री मिथिलेश गढ़वा, विधायक और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है, झारखंड गठन के बाद 24 साल में पहली बार राज्य में गरीब गुरबों और झारखंड वासियों की सरकार बनी है। जब से राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार पूरे राज्य में गरीबों, मजदूरों, किसानों को ध्यान में रखकर सरकार जनहित की योजनाएं चला रही है। वे बुधवार को गढ़वा प्रखंड अंतर्गत पिरहारा पंचायत के विभिन्न गाँव में आयोजित जन संवाद में बोल रहे थे। गिरिडीह में मांगों को लेकर जल सहिया ने किया प्रदर्शन। हेमंत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सरकारी कर्मियों का हेमंत सरकार के खिलाफ हड़ताल और धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। एक तरफ गिरिडीह में पंचायत सेवक पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, तो नगर निगम के कर्मी भी हड़ताल पर चल रहे हैं और इसी कारण पूरा शहर धीरे धीरे गंदगी के ढेर में बैठ रहा है। कमोबेश निगम के हर सड़कों और नालियों का यही हाल दिख रहा है, जबकि सड़क के किनारे हर रोज कूड़ा का ढेर लगता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि सड़क का आधा हिस्सा कूड़ों के ढेर ने घेर लिया है, लेकिन हड़ताल कब खत्म होगा और शहर की सफाई कब होगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। वही बुधवार को जल सहियाओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दिव्या देवी और सितारा परवीन के नेतृत्व में जल सहियाओं ने झंडा मैदान से निकले इस जुलूस में काफी संख्या में जल सहिया शामिल हुए और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर भ्रमण करते हुए जल सहिया PHED कार्यालय का घेराव किया और PHED कार्यालय के बाहर सरकार विरोधी नारे लगाए। पिछले कई महीनों से रह कर आंदोलन कर रही जल सहिया का कहना है कि उनके बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर कभी सरकार गंभीर नहीं रही, सिर्फ भरोसा दिया जाता है। हेमंत सोरेन का अपने नेता, विधायकों और मंत्रियों पर भरोसा नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि CM हेमंत सोरेन को सोरेन परिवार के अलावा अपने नेताओं, विधायकों और मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं है। चंपई सोरेन झामुमो के वरिष्ठतम नेता हैं, वे झामुमो के संस्थापक सदस्य भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें अपमानित करने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता को साजिश के तहत मुख्यमंत्री पद से हटाना और झटपट स्वयं CM की कुर्सी पर बैठ जाना, ये आदिवासी समुदाय के एक बड़े नेता का घोर अपमान है।
पूरे आदिवासी समाज के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। शिवराज ने आगे लिखा है कि यह जानकर तो और भी आश्चर्य हो रहा है कि हेमंत सोरेन अपने मंत्री और नेता की जासूसी करवा रहे हैं। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री और कर भी क्या सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और मंत्रीगण भी सावधान रहें और अपने अगल बगल ध्यान रखें। क्या पता आपकी सरकार ही आपकी जासूसी करवा रही हो। हेमंत सोरेन की सच्चाई अब झारखंड की जनता के सामने आ चुकी है। राज्यपाल ने मांडू में ग्रामीणों से किया संवाद, कहा सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामगढ़ जिला अंतर्गत पंचायत सचिवालय कुज्जू पूर्वी प्रखंड मांडू में ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लोगों के विकास हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। हमारा प्रयास है कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो और राज्य प्रगति करे। इन योजनाओं के लाभ से कोई वंचित तो नहीं रह रहे हैं, इसलिए वे स्वयं ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा माताओं बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। आज देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्य अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे देश ने वैश्विक कोरोना महामारी की चुनौती का सबसे कुशलतापूर्वक व बेहतर ढंग से सामना किया। राज्यपाल ने स्थानीय लोगों से वहां सुलभ शिक्षा सुविधा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी विद्यालय में संतोषप्रद पढ़ाई नहीं हो तो इससे अवगत कराएं। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि दूषित पानी पीने से गंभीर बीमारियां होती है, इसलिए हर घर नल से स्वच्छ जल मिले, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छ पेयजल की सुलभता की जानकारी प्राप्त की। हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों को झूठ बोलकर सिर्फ ठगा। सुदेश महतो। आजसू पार्टी ने बुधवार को गोइलकेरा हाट बाजार परिसर में मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय चुनाव प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि यह धरती शहीद देवेंद्र मांझी की धरती है। शहीद देवेंद्र मांझी ने झारखंड को लेकर जो सपना देखा था वह अब तक पूरा नहीं हो पाया है। उनके परिवार के सदस्य देवेंद्र मांझी की विचारधारा से हटकर काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वह अब तक नहीं हो पाया है। हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व घोषणा की थी कि वे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने युवाओं को ठगा है। युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा था कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी संख्या में क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं।